कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील नहीं बल्कि अडानी की रिहाई का सौदा किया। अडानी के बारे में इस वक्त में खबर सामने आ रही है कि अडानी भारी भरकम बहुत बड़ी धनराशि देकर के एक सेटलमेंट करके या एक इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने आप को किस तरीके से बचाने का वो खेल कर रहे हैं। और अडानी 18 मिलियन डॉलर 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके 15,000 नौकरियां देकर के अपने आप को अपनी गर्दन को बचाने का काम कर रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका के अंदर आप सब जानते हैं कि कैसे अडानी साहब की गर्दन ने केस के अंदर फंसी हुई थी, वारंट जारी हो गए थे। और बड़ी बात यह है कि अडानी के ऊपर आरोप ये थे कि अडानी साहब ने अमेरिका जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अमेरिका की कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी ग्रीन सेक्टर में, उसके लिए रिश्वत दी, भारत के अंदर रिश्वत दी। अमेरिकी लोगों का पैसा वो ग्रीन सेक्टर में भारत में निवेश हो रहा था और उसमें अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए अडानी साहब ने भारत के अंदर भारत की सरकारों को रिश्वत दी। इस मामले में अमेरिका के अंदर केस चला और उस मामले में जब उनके खिलाफ वारंट जारी हो गए, हालांकि जो वारंट वहां से आए वो भारत सरकार के पास में आए और उसके बाद में कहा गया कि भारत सरकार ने जो है उन अडानी को आगे वो संबंध तलब नहीं किए। इस तरह के आरोप भी लगे। लेकिन अब बड़ी रिपोर्ट एक छपी है ब्लूमबर्ग के अंदर और उस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बड़े विस्तार से जो इस बात को बताया गया है कि जो वकील साहब, जो पर्सनल वकील हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन वकील साहब को अडानी साहब ने हायर किया और उनके जरिए अपना रिहाई का एक तरीके से सौदा किया। देखिए बहुत सारी बातें हैं, आप सब जानते हैं कि ऐसी खबरों पर बात करना वो कितना और किस तरीके से आज के वक्त में मामला बनता जा रहा है। अडानी साहब को लेकर के कोई बात करता है तो चैनल के चैनल चले जाते हैं। हम तो बहुत मामूली से आदमी हैं, आप यूं कहिए। लेकिन फिर भी जो खबर सामने आई है वो खबर मैं आप तक दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप कम से कम इस खबर को फिर आगे तक पहुंचाइएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। अब खबर ये है, ये ब्लूमबर्ग की आप रिपोर्ट देख लीजिए। इस पर हिंदी में, भारत में तो इस पर बहुत मामूली सी रिपोर्टिंग हुई है और जहां तक रिपोर्टिंग हुई भी है तो खबर का पूरा मर्म जो है वो एक तरीके से नहीं बताया गया। यानी आदमी तो है, दिखाने में आदमी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आदमी के अंदर का अस्थि पंजर सब कुछ निकाल लिया गया। यानी खबर के जो असली जो खबर है, असली खबर का जो मर्म है वो नहीं बताया जा रहा, बस केवल मोटे तौर पर खबर समझा दी गई है। अब ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है बहुत अपने आप में हैरान करने वाली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में दो बातें कही गई है कि अडानी साहब और उनके भतीजे सागर अडानी, उनका नाम इसमें लिखा हुआ है और वो दोनों मिलकर के एक सेटलमेंट कर रहे हैं। इसको अगर आप पढ़े लिखे जुबान में कहें तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आप इसको वैसे ठेठ देहाती भाषा में अगर आप कहें या मोटे मोटे तौर पर अगर आप इसको कहें तो वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए, उस केस को रफा दफा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो अपनी तरफ से एक पेशकश कर रहे हैं। और ये पेशकश इस रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन के अंदर पिछले महीने जो वॉशिंगटन का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डीओजी, वहां पर एक बैठक होती है। बड़ी मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड साहब के, ट्रंप साहब के जो पहले वकील थे, वो वकील जो है वो हेड बनाए गए हैं ट्रोड ब्रांच के। और इस वक्त में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के वकील हैं, उन वकील साहब को जो है वो हायर किया है अडानी साहब ने। दो खबरें, दो मोटी बात यहां पर समझिए जरा। और अब जो फैसला करना है वो फैसला किसको करना है? वो फैसला करना है ट्रंप साहब को। तो आप ये बताइए ट्रंप साहब फिर क्या फैसला लेंगे? भाई जिस डिपार्टमेंट के पास में ये मामला है, उस डिपार्टमेंट को जो हेड करने वाले आदमी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील रह चुके हैं, एक्स वकील है, एक्स एडवोकेट है ट्रंप के। और जो अभी ट्रंप साहब के प्रेजेंट में एडवोकेट हैं, उनको जो है वो ट्रंप अडानी साहब ने जो हायर कर लिया है।
अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट को ये फैसला करना है वो आप समझ गए कहां पर है? यानी इस केस में अब आपको आगे कुछ और समझ में आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हाँ, खबर यहां तक समझ में आ गई और बात समझ में आ गई? और बड़ी बात यह है कि एक ऐसे मामले में जहां पर अमेरिका के अंदर रिश्वत नहीं दी गई, लेकिन उस मामले में अमेरिका के अंदर केस हुआ और अब अमेरिका के उस केस को रफा दफा करने के लिए ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अडानी साहब वो अपनी तरफ से 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी वो कह रहे हैं कि भैया इससे अमेरिका के अंदर 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। अडानी साहब को ऐसे लोगों की आज के वक्त में सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है ऐसे लोगों की जो अमेरिका में पैसा लगाएं, अमेरिका को जो है वो रोजगार दें, ताकि ट्रंप बाबू की जो मुसीबतें हैं वो कम हो पाए। और 18 मिलियन एक तरफ जो है वो पेशकश और की गई है और उसमें सागर अडानी जो कि अडानी साहब के भतीजे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि 12 मिलियन डॉलर जो है वो देंगे और 6 मिलियन डॉलर अडानी साहब देंगे। ये रिपोर्ट है। वैसे तो मैं इस पूरी रिपोर्ट का अगर हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने रखूंगा तो काफी बोरियत वाला काम हो जाएगा, लेकिन इसका मर्म जो है मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको लेकर के जब ये इस वक्त में आज की तारीख में अमेरिका में वहां के अखबारों की सुर्खी है, वहां के बड़े अखबारों ने इस पर रिपोर्ट किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में वहां पर रिपोर्ट हुआ है। भारत में इस पर उस तरह की डिबेट नहीं हो रही है, उस तरह की चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने जो है वो आज एक पोस्ट किया है और राहुल गांधी ने पोस्ट करके क्या लिखा है जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी वो पोस्ट करके लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं बल्कि अडानी के रिहाई का सौदा किया है। नरेंद्र मोदी साहब का नाम नहीं लिखा, लेकिन जाहिर सी बात है पीएम लिखा है तो पीएम यानी नरेंद्र मोदी साहब। तो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम राहुल लिखते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं बल्कि अडानी की रिहाई का सौदा किया है। आपको याद होगा बहुत लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फंसी हुई थी और अचानक से खबर आई, रात को खबर आती है कि भैया ट्रेड डील फाइनल हो गई है। और उसके बाद में उधर से ट्रंप ने इस बात की घोषणा की, इधर से नरेंद्र मोदी साहब ने इस पर वेलकम किया, धन्यवाद दिया, सारी बातें खट से जो ट्रेड डील पास हो गई। अब ऐसा क्या था साहब कि जो मामला इतने लंबे समय से अटका हुआ था और वो खट से पास हो गया? ऐसा क्या अटका हुआ था? अब इसके बाद में आप देखिए ट्वीट किया है जयराम रमेश ने और वो कह रहे हैं अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच में उस बेहद निराशाजनक और एक तरफा ट्रेड डील को क्यों स्वीकार किया जो वास्तव में अमेरिका के पक्ष में एक तरफा सौदा था। और यह भी साफ हो गया कि उन्होंने 10 मई 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के आगे झुकते हुए राष्ट्रीय हित के बजाय उनके दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को अचानक से क्यों रोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब मोदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े सभी आरोप वापस लेने की तैयारी में है। आखिरकार प्रधानमंत्री और कितना समझौता करेंगे? तो कांग्रेस हमलावर है और राहुल गांधी की पुरानी वीडियोस वो फिर से शेयर की जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कंपनी को पकड़ लिया, अदानी पर अमेरिका में केस लगा दिया। आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, अदानी के पास बहुत पैसा हो, अदानी बहुत अमीर हो, मगर अदानी हिंदुस्तान से आज बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर अदानी बाहर जाएगा तो अमेरिका उसको पकड़ के अमेरिका ले जाएगा और फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं मसला यही है या फिर मसला कुछ और है, या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक की बातें हैं कि इस तरह की बातें वो अडानी साहब को लेकर के निकल करके सामने आ रही हैं। वरना नरेंद्र मोदी साहब एक उद्योगपति के लिए देश के सामने या देश को
इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है। यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन यह सच्चाई है कि जिस तरीके से ट्रंप और उनके प्रशासन ने अडानी साहब को लेकर के जो एक तरीके से आप यूं कहिए सख्ती दिखाई, उसके बाद में कोई यात्रा हमने देखी नहीं कि अडानी साहब की कोई यात्रा हुई हो अमेरिका के अंदर। और अमेरिका में अगर इस केस के चलते अगर उनकी कोई यात्रा होती तो संभवतः हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती। अब बताइए, आप इतने बड़े उद्योगपति हैं अडानी साहब और उनकी कोई अमेरिका यात्रा नहीं हो रही है, जबकि और छोटे मोटे बड़े जितने भी कारोबारी हैं अमेरिका जाते आते रहते हैं, अमेरिका के साथ में बिजनेस करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर के आते रहते हैं। लेकिन अडानी साहब इतने बड़े उद्योगपति वो अमेरिका नहीं जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या वाकई ये केस जो है वो गले में हड्डी बन गया था और ये केस निपटना, ये केस हटना बहुत जरूरी था? और केवल ये केस अडानी के ऊपर नहीं था, बल्कि इस केस के सहारे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर भी पलीता लग रहा था। और क्या अब एक झटके के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा? लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक तरफ आप देखिए कि 100 अरब डॉलर 15,000 नौकरियों की इन्वेस्टमेंट की बात वो अडानी साहब के ग्रुप के द्वारा कही जा रही है कि इस रिपोर्ट में जो लिखा है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में। वहीं भारत के अंदर आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सरकार जिस तरीके से अडानी साहब को फायदा देती है, प्रॉफिट देती है, कितनी स्कीम्स में ढील मिलती है, उसके बावजूद अडानी साहब भारत के कितने लोगों को नौकरियां देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी साहब की फर्म जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो करीब करीब 35 से 48 हजार भारतीयों को नौकरी देती है। यानी 150 करोड़ लोगों के देश में 50,000 लोगों को नौकरियां सिर्फ दे पा रहे हैं अडानी साहब। और बाकी आप बताइए कि कितने हजार लोगों के टैक्स के पैसे को जो है उसको बहाया जा रहा होगा। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अडानी पर जो फ्रॉड का केस चल रहा है वो खत्म हो सकता है। अडानी के नए वकील हैं रॉबर्ट जोसेफ ग्रीफा, और उन्होंने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर वो अडानी का केस खत्म करते हैं, उनके खिलाफ आरोपों को ड्रॉप करते हैं, तो अडानी वहां पर कुछ निवेश करेंगे, नौकरियां बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से घूस ऑफर करी गई है क्विड प्रो को, आप हमें रिलीफ दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात और कितनी बड़ी विडंबना यह है कि अडानी के ऊपर जो केस अमेरिका में चल रहा है वो क्या है? वो ये है कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों को घूस दी, करीब 250 मिलियन डॉलर की, और यह पैसा अमेरिका के निवेशकों का था। तो अमेरिका में हिंदुस्तान पर घूस देने के लिए केस चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी किसी को चिंता नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। लेकिन इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों हैं। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की इतनी खरी खरी खोटी बातें सुनने के बावजूद मोदी क्यों चुप रहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की एक तरफा यूएस ट्रेड डील क्यों की, जिससे कि हमारे किसान और हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं क्यों नहीं निकली। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने समर्पित गिरवी क्यों रख दिया। अब समझ में आ रहा है कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हावी थी तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। अब समझ में आ रहा है जब अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर, हथकड़ियां लगाकर अपने देश से खदेड़ता है तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहे। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप की कठपुतली क्यों बने हुए, इस तरह से सरेंडर क्यों कर दिया है। क्योंकि असलियत यह है कि अमेरिका के पास एप्स्टीन की फाइल है, सारा कच्चा चिट्ठा है, और अमेरिका की मुट्ठी में अडानी की गर्दन है। तो जो सारी कवायद है वो सच को छिपाने की और मित्र अडानी को बचाने की है। देश भाड़ में जाता है तो जाए, इस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड इस देश के प्रधानमंत्री। अब चूंकि अडानी साहब का मामला वो भारत में पहले से हाईलाइट रहता है, और जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई तुरंत इस खबर पर पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है। और अडानी को लेकर के राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बहुत मुखरता के साथ में
नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं। नरेंद्र मोदी साहब वो विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और ऐसे में जिस तरीके से उनके ऊपर हमला जो बोला जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।